सौन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिंख उपात्त चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरङ्गिरमाह कृच्छान्नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नारायण नमो वः। हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं क्योंकि एक घमासान सा मचा हुआ है। एक प्रसंग ऐसा हुआ है कि हिंदुओं में आपसी युद्ध सा शुरू हो गया है। तो पहले हम समझते हैं कि हुआ क्या है। तो ये हम सबको विदित है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसी को लेकर के पत्रकारों ने गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य जी से, जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, उनसे प्रश्न किया पत्रकारों ने कि क्या आप 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे। और इस पर पुरी पीठाधीश्वर ने उत्तर दिया कि मठ में संदेश भिजवाया गया था कि यदि पुरी पीठाधीश्वर आना चाहें तो एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं। और फिर उन्होंने आगे कहा कि यदि मुझे 100 व्यक्तियों के साथ भी बुलाया जाता तो भी मैं नहीं जाता। तो इस पर पत्रकारों ने पूछा कि क्यों पुरी पीठाधीश्वर राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे। और इस पर पुरी पीठाधीश्वर ने उत्तर दिया कि नरेंद्र मोदी वहां लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, तो मैं क्या वहां ताली बजाऊंगा। और इस वक्तव्य के बाद एक घमासान प्रारंभ हो गया। एक पक्ष कहता है कि पुरी पीठाधीश्वर ने कुछ भी अनुचित नहीं कहा है, और दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बन रहा है और ऐसे में ऐसी टिप्पणियां नहीं देनी चाहिए। अब किसी से सहमत होना न होना ये निजी इच्छा है। हम किसी से सहमत हो भी सकते हैं और किसी से असहमत भी हो सकते हैं। सहमत होने असहमत होने में समस्या नहीं है। ये समस्या तब खड़ी हुई जब एक वर्ग ने पुरी पीठाधीश्वर का अपमान प्रारंभ किया, अपशब्द कहने प्रारंभ किए, और यहाँ तक कह डाला कि किया ही क्या है शंकराचार्यों ने धर्म के लिए, हमें कोई आवश्यकता नहीं है शंकराचार्यों की, ये लोग कुछ नहीं करते हैं। और कुछ लोगों ने कांग्रेसी आदि शब्दों का भी प्रयोग किया, और इसके बाद से ही एक वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। वाक युद्ध कहते हैं जिसमें वाणी से युद्ध हो, हाथ पैर का युद्ध नहीं है, शस्त्रों का युद्ध नहीं है, वाणी से जिसमें युद्ध हो। अब ये जो युद्ध है, इसमें जो ये अनुचित बात आई कि शंकराचार्यों की आवश्यकता क्या है, किया ही क्या है शंकराचार्यों ने, ये बात प्रॉब्लमेटिक है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है, इसके लिए आपको पहले तो ये समझना होगा कि शंकराचार्य होते क्या हैं। सरल शब्दों में कहूं तो सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु का नाम शंकराचार्य है। वे जगत गुरु हैं, सर्वोच्च धर्मगुरु हैं। और शंकराचार्य परंपरा कोई आज की नहीं है, 2500 वर्ष पूर्व है, जब भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य आए थे। उस समय भी वैदिक धर्म का दमन हो रहा था, और तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान आद्य शंकराचार्य के रूप में आते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। और फिर उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 पीठों की रचना की, और हर पीठ पे एक एक आचार्य बैठाया। वही उन्हीं को हम शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। तो उन चारों पीठों में जो पूर्व दिशा की जो पीठ है, जिसे पूर्वामनाय कहते हैं, गोवर्धन मठ पूर्वामनाय, वहां के जो शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उनके वक्तव्यों को लेकर के इतनी ज्यादा वितंडावाद फैलाया जा रहा है। अब सबसे पहले हम इस वितंडावाद का कारण समझते हैं। कारण बहुत स्पष्ट है। कारण एक शब्द में यदि जो है बहुत सरल शब्दों में कहा जाए तो वो कारण ये है कि पुरी के शंकराचार्य जी शासन तंत्र के अनुसार कार्य नहीं करते, अर्थात सरकार के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग शंकराचार्य काम नहीं करते हैं। शंकराचार्य काम करते हैं शास्त्रों के अनुसार।
जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारी स्मृतियां हैं, उनके अनुसार शंकराचार्य कार्य करते हैं, उन्हीं के अनुसार वक्तव्य भी देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, चूंकि यह लोकतंत्र है और यहाँ तिकड़म भिड़ा के चुनाव जीतने के लिए अनेक प्रकार के कृत्य होते हैं, तो बहुधा वो कृत्य जो होते हैं शास्त्र के विरुद्ध चले जाते हैं और यहाँ पर धर्माचार्यों का विरोध होता है कि आप इसके विरुद्ध नहीं जा सकते। मुख्य जो कारण रहा विरोध का, वो दो बातों का रहा। पहला, जो राम मंदिर के साथ साथ 5 एकड़ की मस्जिद की भूमि दी गई। प्रथम कारण वो था कि मस्जिद देने का क्या कारण है, क्यों आखिर मस्जिद दी जा रही है। ये तो वैसी बात हो गई, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका घर है और कोई व्यक्ति वहां आके आपके घर पे कब्जा कर लेता है और आपको मार के खदेड़ देता है कि भागो यहां से, अब से हम यहां रहेंगे। अब आप मुकदमा करते हैं और फैसला कोर्ट का ये आता है कि घर तो आपका ही है, तो उस घर में आपको ही रहने दिया जाए, लेकिन जिसने कब्जा किया है उसको भी एक घर दे देते हैं। ये निर्णय कुछ ऐसा ही था और इसी को लेकर के मान्य धर्माचार्यों की आपत्ति थी। अब दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये था कि पुरी पीठाधीश्वर का ये कहना था कि मंदिर धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मंदिर का निर्माण शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। जैसा हमारा शास्त्र बताते हैं कि मंदिर कैसे बने, उसके क्या नियम है, उसकी क्या मर्यादाएं, उसके अनुसार मंदिर बनना चाहिए। लेकिन सरकार उसमें राजनीति को मिक्स करके कई जगह शास्त्रों की अवज्ञा कर रही है। इसको लेकर के पुरी पीठाधीश्वर का विरोध रहता है। उन्होंने कई बार बोला है इसको लेके और इसी चीज पर पुरी शंकराचार्य वर्सेस बीजेपी होता रहता है। और यहीं पर यह बात आ जाती है कि शंकराचार्यों ने किया ही क्या है, क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि शंकराचार्य तो केवल काम में टांग अड़ाते हैं, उन्हें उसके पीछे का कारण नहीं दिखता। उन्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि शंकराचार्य तो टांग अड़ाते हैं, वो चाह नहीं रहे हैं कि मंदिर बने, या लोगों का ये सोचना है कि शंकराचार्य चाहते हैं कि श्रेय उनको मिल जाए। ये तो हुआ कारण। अब पहले हम थोड़े इतिहास की बात कर लेते हैं। जो ये बोलते हैं कि शंकराचार्यों ने किया ही क्या है या धर्माचार्यों ने किया ही क्या है, शंकराचार्य भी छोड़िए, यहां तक बातें हुई है कि धर्माचार्यों ने किया ही क्या है। किया तो मोदी ने है, किया तो भाजपा ने है, किया तो आडवाणी ने है, संतों ने क्या किया है, तो हम इस पर पहले बात करते हैं। 12 दिसंबर 1949, 22 दिसंबर 1949, ये वो रात थी जब राम जन्मभूमि पर रामलला की मूर्ति को रखा जाता है। इस घटना का जिक्र तो बहुत होता है, लेकिन इस घटना के पीछे कौन था, इसकी बात कभी नहीं होती। इस घटना के पीछे, राम जन्मभूमि पर मूर्ति को रखने की घटना के पीछे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाभाग, महंत दिग्विजयनाथ, मजिस्ट्रेट के नायर और महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह का हाथ था। राम जन्मभूमि के लिए यदि किसी ने सर्वप्रथम बिगुल फूंका है तो वो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ही थे। पहले भाजपा नहीं, तब तो भाजपा थी भी नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी ने जो राम रथ यात्रा था, जिससे भाजपा को इतनी पॉपुलैरिटी मिली, जिससे ये जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वो इतना बाउंस हुआ, वो राम रथ यात्रा वो 1990 में निकली है। धर्म सम्राट ने तो 1947 में देश आजाद हुआ है, 1949 में ही बिगुल फूंक दी थी। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये संघर्ष शुरू हुआ था, मुगलों के काल में भी संघर्ष प्रारंभ हुआ था, लेकिन वो फिर दब गया। धर्म सम्राट करपात्री जी ने राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था उसको प्रारंभ किया और उन्होंने ही राम जन्मभूमि पे मूर्तियों को रखवाया।
तो प्रथम तो जो ये कहते हैं कि संतों ने किया ही क्या है, वो पहले ये जान लें कि इसका तो प्रारंभ ही संतों से हुआ है। अब थोड़ा सा आप करपात्री जी के बारे में जान लीजिए, थे कौन। देखिए, करपात्री जी सन्यासी थे और सन्यासी होने के साथ साथ वो राजनेता भी थे, इसीलिए उन्हें सन्यासी राजनेता कहा जाता है। उनका पूर्वाश्रम का नाम हर नारायण ओझा था और उन्हें धर्म सम्राट की संज्ञा मिली थी। वो धर्म के इतने मर्मज्ञ थे कि उन्हें धर्म सम्राट कहा जाता था। और उनका त्याग देखिए आप, उनकी अंजुली होती है ना, उसमें जितना भोजन समाता था वे उतना ही भोजन करते थे। थाली में भोजन नहीं करते थे, अंजुलि में ही भोजन करते थे। तो कर को ही पात्र बनाने के कारण उनका नाम करपात्री हो गया। देखिए, संत भी कई प्रकार के होते, कुछ संत होते हैं जो एकांत में रह के साधना करते हैं। करपात्री जी उनमें से नहीं थे। करपात्री जी वो थे जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे और इसीलिए धर्म सम्राट ने ही गौरक्षा आंदोलन छेड़ा, संसद का घेराव किया, गोलियां भी खाई। सब करपात्री जी ने सब कुछ किया है, गोली भी खाई है, लाठियां भी खाई हैं। तो जो ये बोलते हैं कि संतों ने किया ही क्या है, उन्हें पहले तो इतिहास पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये जितने लोग आकर के कीबोर्ड वॉरियर बन के बोल जाते हैं, इन्हें वास्तव में कुछ नहीं पता है। ये 2014 के बाद के पैदा हुए हिंदू हैं, उसके पहले ये भी सेकुलर थे। 2014 में अचानक से इनकी आत्मा जगती है कि ओह, हम तो हिंदू हैं, चलो फेसबुक पे ट्विटर पे हिंदुत्व लहराते हैं। इनका हिंदुत्व इंटरनेट पे है। समस्या इस बात की, इन्हें कुछ नहीं पता है, ये सीधे बोल देते। इनको लगता है कि भाजपा ही सब कुछ है। हम ये नहीं कहते कि भाजपा ने कुछ किया नहीं है, निश्चित तौर पे किया है। राम रथ यात्रा का भी अपना प्रभाव रहा है, हम उसको मना नहीं करते, लेकिन ये कह देना कि भाजपा ही सब कुछ है, ये अनुचित हो जाएगा। जब भारत के प्रधानमंत्री कांग्रेस के नरसिम्हा राव जी थे, तब समझिए क्या हुआ था। नरसिम्हा राव जी की ये भावना थी कि राम जन्मभूमि पर आधे में मंदिर बन जाए, आधे में मस्जिद बन जाए। इसी बात पे पुरी पीठाधीश्वर का विरोध था कि वो भूमि रामलला की है, वहां भगवान राम का मंदिर ही बनना चाहिए। उसके बाद बहुत प्रयत्न किया गया कि पुरी पीठाधीश्वर इस बात के लिए मान जाए कि मंदिर मस्जिद दोनों बन जाए, लेकिन पुरी पीठाधीश्वर नहीं माने। अनेक प्रकार का प्रयत्न किया गया शासन तंत्र के द्वारा, डराने का, धमकाने का, मार देंगे आदि आदि बहुत चीजें हुई हैं, लेकिन पुरी पीठाधीश्वर ने नहीं माना। जिनको आज हम ये बोल रहे हैं कि उन्होंने किया ही क्या है, वो शासन तंत्र से भिड़ गए कि नहीं होगा, और अंततः मंदिर मस्जिद दोनों को नहीं बनने दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, वो भी यही प्रयत्न करते हैं कि मंदिर मस्जिद दोनों बन जाए। पुरी पीठाधीश्वर पुनः मना करते हैं। यदि शंकराचार्य बीच में न पड़े होते तो आज वहां मंदिर मस्जिद दोनों बन चुकी होती। आज जो 70 एकड़ का भूभाग हिंदुओं को मिला है, वो शंकराचार्य के कारण ही मिला है। पूजन का अधिकार मिला, वो करपात्री जी के कारण मिला है। करपात्री जी की यदि योजना ना होती वहां मूर्ति रखने की, तो पूजन का अधिकार कभी नहीं मिलता। 1985 में द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने राजीव गांधी को राम मंदिर का ताला खुलवाने के लिए कहा। ये कहा ताला खुलवाने के भी पृष्ठभूमि में शंकराचार्य ही हैं। हम किस भ्रम में जी रहे हैं कि शंकराचार्यों ने कुछ नहीं किया है। समस्या ये है कि हमने देखा ही केवल राजनेताओं को है, बैकग्राउंड की वर्किंग को हमने कभी समझना ही नहीं चाहा। इसलिए हमको ये कहने से बचना चाहिए कि
इसलिए हमको ये कहने से बचना चाहिए कि शंकराचार्य ने क्या किया है। आज जो हिंदू हैं वो बड़े जोर शोर से नारा लगाते हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव। ये जो नारा है, ये नारा भी पूज्य शंकराचार्य जी का ही सुझाया हुआ है कि इस नारे का उद्घोष करो राम मंदिर के लिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप पीछे का बैकग्राउंड क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप पीछे का बैकग्राउंड खंगालिए राम मंदिर का इतिहास। पीछे सब संत ही संत मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। राजनेता तो बस केवल सामने थे, पतला सा कवर है राजनेताओं का, पृष्ठभूमि में संत ही हैं। 30 अक्टूबर 1990 की रात, ये वो रात थी जब पुलिस की गोलियों से छलनी किए हुए कार सेवकों के शव जो है गली गली में पड़े हुए थे। और उस समय जो स्वामी वामदेव जी महाराज थे, स्वामी वामदेव जी करपात्री जी के शिष्य थे और इन्होंने ही नेतृत्व किया था। तो शिष्यों ने देखा कि वामदेव जी अपने आश्रम में नहीं है, तो उनको चिंता हुई कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन ने कुछ कर दिया। बहुत खोजा गया तो अंधेरी गली में लाठी लेके चलते हुए वामदेव जी मिले और उनसे जब पूछा गया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ हो जाता तो वामदेव जी कहते हैं कि मैं रात को इन पवित्र शवों की रक्षा करता रहा जिससे गली के कुत्ते इन शवों को नोच न पाए। संतों ने बहुत कुछ किया है और इन्हीं वामदेव जी को विहिप ने, भाजपा ने, अशोक सिंघल जी ने धोखा दिया। ये बहुत स्पष्ट सी बात है और पूरी पीठाधीश्वर ने सचेत किया था वामदेव जी को कि धोखा मिलेगा, लेकिन वामदेव जी को आशा थी, विश्वास था। लेकिन जब धोखा मिला, जब ये देखा गया कि अब तो जो है भाजपा की सरकार बन रही है, 1992 में ढांचा टूटता है और देखा गया कि अब तो जो है सरकार बन रही है, भाजपा के प्रति लोगों की संवेदना है, तो धीरे धीरे ये देखा गया कि अब संतों की आवश्यकता नहीं है, अब हमारे पास पावर आ गई, अब हम जो चाहेंगे करेंगे, अब हमें संतों की आवश्यकता नहीं है। तब वामदेव जी को बहुत कष्ट हुआ। वे पूरी पीठाधीश्वर के पास गए और रोने लगे और बोले कि केवल धोखा मिला है यहाँ। तो हमको ये भी देखना होगा कि जिन संतों ने राम मंदिर की मुहिम को छेड़ा, अपना पूरा जीवन उसके लिए लगाया, उसके साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या किया गया, क्या उनको न्याय मिला या उनके साथ ही अन्याय कर दिया गया। इसीलिए पूरी पीठाधीश्वर एक बात और कहते हैं कि भाजपा आपाद मस्तक राम भक्तों के रक्त से सनी हुई है, क्योंकि जब ढांचा टूटना था उस समय जो द्वारिका के शंकराचार्य जी थे, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि वास्तव में जो ढांचा है उसे तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। वो ढांचा मस्जिद नहीं, उसको उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि ये मंदिर है, वहां से क्लेम ही खत्म कर दिया था, दूसरे पक्ष का तो क्लेम ही खत्म कर दिया था शंकराचार्यों ने। लेकिन भाजपा ने यहाँ सत्ता राजनीति का खेल खेला है और ये अकाट्य सत्य है। राम मंदिर के नाम पर भाजपा ने राजनीति बहुत गंदे तरीके से की है, ये अकाट्य सत्य है। हमने या आम हिंदुओं ने उस चीज को अनदेखा इसलिए किया क्योंकि हमारी भावनाएं राम मंदिर से जुड़ी थी, हमको राम मंदिर चाहिए था, उसके लिए भाजपा की सरकार बनती है तो बने। परंतु जब सब कुछ हो गया उसके बाद ये बात निकाली जाती है कि शंकराचार्यों ने किया ही क्या है, तो जो है कष्ट होता है। तो ये तो रहा इतिहास कि जो है किया क्या है शंकराचार्यों ने, ये मैंने बहुत संक्षेप में बताया। मैं इस पे एक अलग वीडियो भी बना सकता हूँ जिसमें पूरा इतिहास बताया जाएगा राम मंदिर का, कि संतों ने क्या किया है, किस संत ने क्या किया है, किस धर्माधिकारी ने क्या किया है। ये तो बहुत संक्षेप में हमने समझाया, इतिहास तो बहुत लंबा है। तो संक्षेप में हम इतना समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण का जो मेरुदंड थे, मेरुदंड रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, बैकबोन जो सपोर्ट देता है,
वो धर्माचार्य ही थे, आंदोलन छेड़ने वाले भी धर्माचार्य ही थे, धर्म सम्राट करपात्री जी ही थे। आज राम मंदिर बन रहा है, 70 एकड़ की भूमि पर बन रहा है, तो वो मान्य आचार्यों के कारण ही बन रहा है। इसलिए जो लोग ये बोल रहे हैं कि किया ही क्या है, उन्हें पहले पढ़ना चाहिए, उन्हें तथ्यों को खंगालना चाहिए और देखना चाहिए कि वास्तव में हुआ क्या था, उसके बाद कोई वक्तव्य देना चाहिए। अब आते हैं कुछ और चीजों पे, जिसको लेकर के पूरी पीठाधीश्वर को घेरा जा रहा है, और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है जाति। जाति एक ऐसा टर्म बन चुका है वर्तमान में, जिसको बोलना भी अपराध हो गया है। आज के समय में आप जाति का नाम ले लीजिए तो लोग आपका सर फोड़ देंगे कि आप जाति कैसे बोल रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है कुप्रचार, दुष्प्रचार। ऐसा विगत वर्षों में प्रचारित कर दिया गया है कि जाति बहुत ही बुरी चीज है, और इस कारण से जो स्वयं को हिंदू कहते हैं वो भी इसका जो है विरोध कर रहे हैं। कुछ एक लोग हैं जैसे अजीत भारती हैं या अन्य लोग हैं। मैं अभी कल अजीत भारती की एक वीडियो देख रहा था, उसमें अजीत भारती बोल रहे हैं कि जाति तो हिंदी या संस्कृत का शब्द ही नहीं है। मुझे ये वक्तव्य सुन के बड़ी हंसी आई कि कोई इतना भी अज्ञानी कैसे हो सकता है कि जाति हिंदी या संस्कृत का शब्द ही नहीं है। और दूसरा लोग कहते हैं कि जाति तो कहीं शास्त्रों में आया नहीं। मैं दोनों के ही उत्तर देता हूं। तो पहले तो अजीत भारती जी इसको सुने, अजीत भारती जी तक ये वीडियो पहुंचा दी जाए, वो सुन ले, उनका ज्ञानार्जन हो जाए कि जाति संस्कृत का ही शब्द है, स्त्रीलिंग का है और व्युत्पत्ति है इसकी जन धन तिन। जन धातु पर तिन प्रत्यय लग करके जाति शब्द बनता है, और इसका जो अर्थ होता है वो जन्म है, उत्पत्ति है, जन्म के अनुसार अस्तित्व का रूप है। तो ये कहना कि जाति हिंदी या संस्कृत का शब्द नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण बात होगी। एक और शब्द आता है वर्ण। वर्ण का भी अर्थ हम समझ लेते हैं। वर्ण की व्युत्पत्ति वर्ण धन घ होती है, घ प्रत्यांत शब्द है। इसके भी अनेक अर्थ होते हैं, जैसे रंग, रोगन, रंग, रूप, सौंदर्य। लेकिन इसका अर्थ जाति भी होता है, मनुष्य, श्रेणी, जनजाति या कबीला, जाति। मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये जाति और वर्ण का अर्थ होता है। तो प्रथम तो इन लोगों को यह समझना चाहिए कि जाति संस्कृत का ही शब्द है, जाति कहीं बाहर से निकला हुआ शब्द नहीं है। जो अजीत भारती जी ने संभवतः क्या कहा, मुगलों का दिया हुआ है या किसका दिया हुआ है। तो जाति जो है वो संस्कृत का शब्द है। अब इस पे आते हैं जो लोग कहते हैं कि शास्त्रों में कहीं नहीं है। प्रथम तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आपने शास्त्र पढ़े नहीं है तो आप वक्तव्य दे क्यों रहे हैं। हास्यास्पद बात है ये कि शास्त्रों में जाति शब्द ही नहीं है, जबकि गीता के प्रथम अध्याय में ही जाति शब्द आ जाती है। आप 43वां श्लोक देखिए, दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। जाति धर्माः शब्द आया है, तो आप कैसे कह देते हैं कि जाति नहीं आया है। अनेकानेक ग्रंथ हैं जिसमें जाति शब्द आया है। तो प्रथम तो ये कहना बंद कीजिए कि जाति हिंदी या संस्कृत का शब्द नहीं है या जाति कहीं जो है आया ही नहीं है। ऐसा नहीं है। मनुस्मृति खोल के देख लीजिए, कई जगह आपको जाति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि जाति शब्द नहीं आया है। समस्या ये है कि हमने पढ़ा ही नहीं है। हमको शौक है बिना पढ़े कुछ भी बोल देने का। अब इस पे बात आते हैं कि जाति को लेकर के इतना ड्रामा क्यों है। अब ये सारा ड्रामा किया हुआ है सरकार का, और ये ड्रामा शुरू आज से नहीं हुआ है, बहुत पहले से हुआ है। और इसका साधारण सा आप कारण समझिए। जो देश में कथित महान लोग हुए हैं, देखिए एक होता है महान,
और एक होते हैं कथित महान। तो महान लोग तो अपने कार्यों से महान बन जाते हैं, उन्हें प्रचार करवाना नहीं पड़ता कि हम महान हैं। जो कथित महान होते हैं वो रिपीटेडली इस चीज का प्रचार करवाते हैं कि हम महान हैं। मैं उदाहरण देता हूँ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, और पंडित नेहरू की बिटिया का नाम था इंदिरा। अब आप ये समझिए कि इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू दोनों ब्राह्मण थे, ठीक है, और दोनों की ही छवि हमारे देश में एक बहुत ही महान लोगों के रूप में फैली हुई थी कि पंडित नेहरू बहुत महान है, इंदिरा गांधी बहुत महान है। अब जब महान है तो एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि उन्होंने यदि कुछ गलती भी की तो या तो हम ये माने कि उन्होंने ये गलत काम किया, लेकिन जब गलती मानने की क्षमता नहीं होती है तो क्या किया जाता है? ये प्रचारित करवा दो कि नहीं, हम सही हैं, तुम सब लोग गलत हो। हम सही हैं, हमको सही चीज पता है, तुम लोग गलत हो। तो इंदिरा गांधी का विवाह होता है फिरोज गांधी के साथ। फिरोज गांधी ब्राह्मण छोड़िए हिंदू भी नहीं थे, और ये नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। अब पंडित नेहरू की बिटिया का विवाह होता है फिरोज गांधी से, इंटरफेथ मैरिज। अब अगर ये कहें कि इंटरफेथ मैरिज गलत है तो पंडित नेहरू गलत हो जाएंगे, और ये कैसे पंडित नेहरू को बर्दाश्त हो कि पंडित नेहरू गलत हैं, या और भी कई नेता महान लोग। तो क्या प्रचारित किया जाने लगा कि जाति बहुत बुरी चीज है, जाति तो सताने के लिए बनी है, और एक दूसरी जाति में विवाह किया जाना चाहिए, इससे समाज बड़ा अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार की चीजें प्रचारित की जाने लगी। इसके पूर्व में भी हुई, ये कोई ऐसा नहीं है कि पंडित नेहरू से ही प्रारंभ हुआ, प्रारंभ इसके पहले से हुआ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि नैरेटिव बनाया कैसे गया जाति के विरुद्ध। अपनी गलती को छिपाने के लिए समाज को ही गलत बोल दो, कहो कि भैया हम तो सही थे, तुम गलत हो। और इस नैरेटिव को यहीं तक नहीं रखा गया, स्कूलों में पढ़ाया गया, प्रचार माध्यमों के द्वारा प्रचारित किया गया। अब वो चाहे अखबार हो, चाहे टीवी हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे पत्रिका हो, चाहे जो, हर मार्ग से ये प्रचारित किया गया कि जाति बहुत बुरी चीज है। जाति के कारण, अच्छा, जाति के कारण हिंदू बटा हुआ है, जाति के कारण जो है धर्मांतरण हो जाता है, जाति के कारण ये होता है, जाति के कारण ये वो होता है। ये ठीक वैसा ही तर्क है जैसे फेमिनिस्टों का तर्क होता है कि संसार में कुछ भी हो जाए उसका कारण तो पितृसत्ता ही है। देवी जी की बिटिया का अगर पेट खराब हो जाए तो उसका कारण भी पितृसत्ता है। सेम लॉजिक यहाँ चेप दिया जाता है कि संसार में कुछ भी गलत हुआ उसका कारण जाति है। दो लोगों में झगड़ा हो गया लेकिन उसका एंगल हमेशा जाति को बनाया जाएगा, जबकि कई बार क्या होता है, जमीन को लेके लड़ाई हो गई, किसी और बात को लेके झगड़ा हो गया, लेकिन उनमें जाति घुसा दी जाएगी। और जो राजनेता ये प्रचारित करते घूमते हैं जाति नहीं होती, जाति नहीं होती, जाति नहीं होती, वही राजनेता जाति छोड़ के चुनाव लड़के देख ले। मैं कह रहा हूं, आप जाति को छोड़ के चुनाव लड़के देखिए एक बार। आपके तो शासन तंत्र की आधारशिला ही जाति बनी हुई है। आप तो अपनी कुर्सी पर बैठने तक के लिए जाति पर आश्रित हैं, तो जाति अप्रासंगिक कैसे हुई? दूसरा, जाति के महत्व को, जाति के शास्त्रीय महत्व को हमको समझना पड़ेगा। देखिए, जाति जो है ना वो इस प्रसंग से उतना संबद्ध है नहीं, लेकिन जाति को लेकर के पूरी पीठाधीश्वर को इतना लोगों ने अपशब्द कहे हैं कि ये बोलना अब आवश्यक हो गया है। क्योंकि हिंदुओं के साथ एक बड़ी भारी समस्या है कि उनके मन में एक छवि बन गई है कि हिंदू बनो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मत बनो, हिंदू बनो। और जो ये चिल्ला रहे हैं कि हिंदू बनो, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, उनसे पूछा जाना चाहिए कि भैया मेरे, क्या तुमको हिंदू शब्द का अर्थ भी ज्ञात है? किसे कहते हैं हिंदू? इनसे पूछा जाना चाहिए। जो हिंदू एकता के पुरोधा बने हुए हैं वो हमको बताएं कौन है हिंदू, किसे आप हिंदू की संज्ञा देंगे, क्या है हिंदू?
आप शास्त्रों को एक किनारे धर देते हैं, आप कहते हैं कोई नियम मर्यादा नहीं मानेंगे, जाति नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, और हिंदू हैं। क्या है हिंदू? मुझसे समझिए हिंदू किसे कहते हैं। हीनम दूषयति हिंसकान दुनोति वा हिंदू हिनस्ति दुष्टान वा। अर्थात हीन या अधम को जो दूषित करे, जाति बहिष्कृत करे, वह हिंदू है, या हिंसक को जो दंड दे वह हिंदू है, अथवा दुष्टों का जो हनन करे वो हिंदू है। क्या मतलब हुआ? हीनता, हिंसा, दोष आदि का ज्ञान, अपौरुषेय वेदादि शास्त्र प्रोक्त धर्म ही हिंदू धर्म है। ये मेरे शब्द नहीं है, धर्म सम्राट के शब्द हैं। हिंदू कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो मनचली हो गई है। हिंदू एक ऐसी कम्युनिटी नहीं है जहां कोई मर्यादाएं नहीं है। और जाति तो हिंदुओं के अंदर है, समझिए इस बात को। और इन समस्त जातियों का जो एक पूर्ण समूह बनता है, वो पूर्ण समूह ही हिंदू है। और कोई भी समूह हो, समूह के भीतर तो विघटन होगा ही होगा। उदाहरण के लिए एक परिवार है, परिवार एक समूह है, लेकिन उस परिवार का नामक जो समूह है, उस परिवार के अंदर क्या विघटन नहीं होता? क्या उस परिवार में कोई पिता कोई माता नहीं होती, कोई अग्रज अग्रजा अनुज अनुजा नहीं होती? ये सब मिलकर के एक परिवार को बनाते हैं। तो यदि कहा जाए कि परिवार बनो, पिता पुत्र अनुज अग्रज आदि न बनो, तो इसका कोई अर्थ है? परिवार को बनाना है तो पिता पुत्र अनुज पत्नी पति आदि तो बनना ही पड़ेगा, बिना उसके आप कैसे बनाओगे? इसी प्रकार यदि हिंदुओं का समूह बनाना है तो जातियां तो आवश्यक ही हैं। दूसरा आप ऐसे समझिए, आप कहते हैं कि जाति के कारण धर्म परिवर्तन होता है। कैसे? आपका परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जड़ कमजोर है, आपको कुछ नहीं पता है, आपको कोई भी आपके दिमाग में कुछ भी भर के चला जा रहा है और आप मान ले रहे हैं। सत्यता तो ये है कि जब तक हिंदू जाति के प्रति कट्टर बने रहे, धर्म परिवर्तन बहुत कठिन था। क्यों? क्योंकि जातिवादी होने से हम रोटी बेटी की मर्यादा का पालन करते थे। हम जानते थे कि मर्यादा क्या है, रोटी की मर्यादा क्या है, बेटी की मर्यादा क्या है। लोग बोलते हैं कि लव जिहाद के लिए पुरी पीठाधीश्वर ने क्या किया। आप सुनो तो, समस्या ये आप सुनते नहीं हो। YouTube पे चैनल बना हुआ है गोवर्धन मठ के नाम से। कितने लोग हैं जो पूरी पीठाधीश्वर पे आक्षेप लगा रहे हैं, उन्होंने आज तक आपने पूरे जीवन में एक बार भी उनको सुना हो? बिना सुने सबको यहाँ ज्ञान देना होता है। सारे लोग कीबोर्ड वॉरियर बने हुए हैं कि किया ही क्या है, लव जिहाद के लिए क्या किया है, फलाने के लिए क्या किया, धमाके के लिए क्या किया। उन्होंने सब किया है, प्रश्न उठता तुमने क्या किया? बहुत सिंपल मार्ग बताया है पूरी पीठाधीश्वर ने इसका, कि रोटी बेटी की मर्यादा का पालन करो, ना धर्म परिवर्तन होगा ना कुछ होगा। आप करते कहां? समस्या आपके साथ यह है कि आपको कूल बनना है, आपको वोक बनना है, और पैरेलली आपको धर्म रक्षा भी करनी है। आपको शिखा नहीं धारण करनी है। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास में पढ़ने वाली फलानी को पसंद नहीं है। आपको नीचे लटकती हुई पैंट भी पहननी है, आपको कूल लगने के लिए सुट्टा भी फूंकना है, लेकिन पैरेलली आपको जो है सनातन धर्म की रक्षा भी करनी है। दोनों नहीं चलेगा ना, दो नाव पे नहीं चढ़ना चाहिए, अन्यथा नाव की दिशा यदि विपरीत हो जाए तो बहुत समस्या प्रकट हो सकती है। ये आप भी समझते हैं। एक नाव में रहिए, या तो कूल वोक बन लीजिए या धर्म की रक्षा कर लीजिए। और धर्म की रक्षा कैसे होती है? फेसबुक पर चिल्लाने से होती है, ट्विटर पर रोने धोने से होती है, इंस्टाग्राम पे रील बनाने से होती है, या मुसलमानों विधर्मियों को गाली देने से होती है, या भाजपा को वोट देने से होती है? हमको बताइए कैसे होती है धर्म की रक्षा? क्या आप कहते हैं कि शंकराचार्यों ने क्या किया? मैं कहता हूं जिसे हिंदू हितों के लिए इतने प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में भेजा गया, उसने क्या किया? क्या 2014 के बाद से गोकशी नहीं हो रही है? क्या 2014 के बाद से लव जिहाद नहीं हो रहा है? क्या 2014 के बाद से धर्म परिवर्तन नहीं हो रहे हैं? मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि भाजपा ने गोकशी को भी बढ़ावा दिया है, धर्म परिवर्तन को भी बढ़ावा दिया है, क्योंकि एक स्पष्ट बात है
बिना शासन तंत्र की सहमति सहभागिता के ये सब हो ही नहीं सकता। तो क्या है धर्म रक्षा? भाजपा को वोट देना धर्म रक्षा है? हर हर मोदी करना धर्म रक्षा है? आप क्या समझते हैं धर्म रक्षा से? आप हमको बताइए, हम भी जाने कैसे होती है धर्म रक्षा जो मान्य शंकराचार्य आदि नहीं कर रहे हैं। धर्म की रक्षा धर्म को धारण करने से होती है। कौन कर रहा है धर्म को धारण? तिलक लगाने को कह दिया जाए तो आपकी आत्मा फूलने लगती है, शिखा रखने को कह दिया जाए तो आपकी गर्लफ्रेंड नाराज होने लगती है। ये कौन सी धर्म रक्षा हो रही है? आप हमको बताइए। एक फेसबुक पोस्ट आ जाए कि फलानी लड़की की वीडियो वायरल हो गई, ये सारे धर्म धुरंधर कमेंट में लिंक मांगने पहुंच जाते हैं। ये कौन से धर्म की रक्षा है? आप हमको बताइए। और आज मैं बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बोल बोल के अति कर दिया। आप किसको बोल रहे हैं? वो सर्वोच्च धर्माधिकारी हैं, उनका संवाद सीधे परम सत्ता से होता है। क्या समझ रखा है आपने? तो आप हमको बताइए, आप कौन से धर्म की रक्षा कर रहे हैं? आप धर्म रक्षा के लिए भी पिछला एक काफी समय हो गया एक कांड बड़ा प्रचलित हुआ था कि कहीं पे कुछ ऐसे ही धर्म धुरंधर लोगों ने ये वक्तव्य दिया कि मुसलमान लड़की के साथ विवाह करने या संसर्ग करने से राम मंदिर बनाने की या ऐसे करके उसका पुण्य मिलता है। ये कौन सा धर्म है? आप हमको बताइए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, कार्य दर्शन ले लीजिए, आप संहिताएं ले लीजिए, आप स्मृतियां ले लीजिए, कहाँ लिखा है ये कि मुसलमान लड़की के साथ विवाह अथवा संसर्ग करने से फला पुण्य प्राप्त होता है? आप हमको बताइए। अरे आप है ना धर्म धुरंधर भाई। ठीक है, मान लिया शंकराचार्यों ने कुछ नहीं किया है, आपने क्या किया है? आप क्या कर रहे हैं? आप केवल मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। और ये अकाट्य सत्य है कि आपकी गाली देने से मुसलमान का घंटा कुछ नहीं उखड़ रहा है। उसको जो करना है वो कर रहा है। उसने सारे रिसोर्सेज हथियार रखे हैं, ये सत्य हो, जान लीजिए। करते रहिए आर्थिक बहिष्कार। कागज मुसलमान बना रहा है, स्याही मुसलमान बना रहा है, कलम मुसलमान बना रहा है, छाप भी मुसलमान ही रहा है। कर लीजिए आर्थिक बहिष्कार। आप क्या कर रहे हैं? आपकी गालियों का असर उसको नहीं हो रहा है, उसको जो करना है वो कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? कौन सी धर्म रक्षा हो रही है? आप हमको ये बताइए। आप हमको बताइए, राम की ये कौन सी मर्यादा है जिसमें विधर्मी महिलाओं के साथ विवाह या संसर्ग करने पे पुण्य मिल रहा है? आप ही लोग हैं ना धर्म धुरंधर। आप ही धर्म धुरंधर लोग बुल्ली बाई सुल्ली डील पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी करते रहते हैं। ये कौन से धर्म की रक्षा हो रही है? आप हमको बताइए। हमको जानना है, हम बहुत इंटरेस्टेड हैं ये धर्म जानने में। ये कौन सा हिंदू धर्म है भाई कि जिस धर्म में आप एक और जो है नारा लगाते हैं कि हमारे यहाँ नारियों का बड़ा जो है सम्मान है, ये नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताओं। दूसरी तरफ आप कहते हैं मुसलमानों की लड़कियों के साथ ये वो फलाना ढमका। ये कौन सा धर्म है? शिखा आपसे नहीं रखी जाती है, अकाट्य सत्य है। और मैं शास्त्रों से ही सिद्ध कर सकता हूँ कि शिखा विहीन होने के नाते मोदी को छोड़िए, आप स्वयं देवालय में जाने लायक नहीं है। ये जितने लोग स्वयं को धर्म धुरंधर करके धर्म रक्षा का ठेका लिए घूम रहे हैं, इनमें से 90% मात्र धर्माभास में जी रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये धार्मिक हैं, ये धर्माभास में जी रहे हैं। धार्मिक नहीं है आप धर्माभास में जी रहे हैं। आपको आभास हो रहा है कि हम बड़े धार्मिक है, वास्तव में आप प्रचंड अधर्मी हैं। आपको यही नहीं ज्ञात है धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। आप शंकराचार्यों को अधर्मी कह रहे हैं। क्या होता है अधर्म? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या परिभाषा है अधर्म की? क्या परिभाषा है कुधर्म की? क्या परिभाषा है परधर्म की? आपने सिर्फ 2-4 शब्द रट लिए हैं, उनका अर्थ भी नहीं समझते हैं आप। आपसे पूछ लिया जाए हिंदू का अर्थ क्या, आप नहीं बता पाएंगे, मुझे पता है। आपसे सनातन का अर्थ पूछ लिया जाए, आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन ज्ञान आपको देना है सर्वोच्च धर्माधिकारी को। मतलब आयरनी फांसी लगा के मर जाए वो काम करते हैं आप लोग। आप लोग कहते हैं ना कि धर्म के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए आपने क्या किया? द्विजों के लिए त्रिकाल संध्या का उल्लेख है। और ये भी बता दूं कि जो द्विज होते हुए भी संध्या नहीं करता वो शूद्र के समान है, उसके हाथ का पानी पीने का भी निषेध है। ठीक है। दूसरे उसके बाद वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोलना पड़ेगा। अब आप में से जितने भी लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, जिनका यज्ञोपवीत भी हुआ है लेकिन संध्या आदि नहीं करते हैं, वो लोग पहले अपना स्थान देख लें और फिर बोलें शंकराचार्यों को या किसी भी धर्माचार्य को। आप धर्म धुरंधरों की औकात किसी भी धर्माधिकारी को, किसी भी धर्माचार्य को बोलने की नहीं है। कुछ नहीं है आप।
राम राम भी नहीं जपते हैं आप, मुझे पता है। अभी आपके घरों को देख लिया जाए तो अधिकांश जो धर्म धुरंधर बने बैठे हैं ना, उनके घर में भगवान मिलेंगे ही नहीं। छोटा सा लकड़ी का भी देवालय नहीं मिलेगा। किस धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं भाई आप? कौन सा मुंह लेकर के आप जो है मान्य आचार्यों पे टिप्पणी ठोक देते हैं? क्या है आप? दूसरा, आप कहते हैं हम नहीं मानते हैं शंकराचार्यों को। कोई पूछा आपसे? किसी ने मांगी वैलिडिटी? किसी ने कहा आपसे भैया बताओ शंकराचार्य को माने कि ना माने? और चूंकि फलाने जी बोल दिए हैं कि हम शंकराचार्य को नहीं मानते, तो शंकराचार्य सोचेंगे अरे यार फलाने तो बोले हैं शंकराचार्य को नहीं मानते हैं, चलो यार कमंडल बटोर लेते हैं। कौन मांग रहा है भाई वैलिडिटी तुमसे? तुम वैलिडिटी दे रहे हो, कोई नहीं मांग रहा है। और तुम्हारे मानने न मानने से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। मानने को तो मुसलमान धरती को गोल भी नहीं मानते हैं, तो क्या धरती चपटी हो गई? ना मानो, घाटा किसका? नहीं मानोगे, घाटा किसका है? तुम्हारा ही है ना, मेरा। जगत गुरुओं का क्या है, संतों का क्या है? उनका काम है ज्ञान बांटना। लोगे तो ठीक, नहीं लोगे तो ठीक। तो ये ज्ञान बांटना बंद करो और ये कहना बंद करो कि जो है शंकराचार्यों की आवश्यकता क्या है, किया ही क्या है फलाना ढमका। उन्होंने जितना अपने जीवन काल में किया है तुम सहस्त्र जन्म लेकर के नहीं कर सकते हो, हमको पता है। और उन सहस्त्र मनुष्य जन्मों की बात कर रहा हूं, और मुझे पता है कि जन्म के बाद तुमको मनुष्य जन्म इतनी श्रेष्ठ जल्दी तो नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, धर्म धुरंधर लोग जो धर्म रक्षा का झंडा लेके घूम रहे हैं, उन्हें सबसे पहली चिढ़ ही धर्म शब्द से। छाती चौड़ी करके गाते घूमेंगे कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। कौन बोला तुमको भाई? धर्म शब्द से चिढ़ है। वे ऑफ लाइफ क्या होता? नहीं, हमको एक्सप्लेन कीजिए आप, वे ऑफ लाइफ क्या होता? धर्म शब्द से चिढ़ है आपको, आप जो है धर्म का झंडा बुलंद किए घूम रहे हैं। शास्त्रों से आपको घोर नफरत है। आप राम की बात करते हैं, आप हमको बताइए राम का पूरा जीवन चरित्र उठा के देख लीजिए, कहाँ राम ने कहा है कि हम जाति नहीं मानते? सीरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र में दिखाइए राम ने कहाँ कहा। आप 2 मिनट में तुलसीदास जी का उदाहरण लेके चले आएंगे, लेकिन उन्हीं तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस में लिखा पूजो विप्र सकल गुण हीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, तो फिर आप तुलसीदास जी को गरियाने लगते हैं। मतलब आपने अपना एक नैरेटिव बना रखा है कि बस जो मैं सोच रहा हूँ यही धर्म है, यही शाश्वत सत्य है, और जो इसके अगेंस्ट गया मैं उसको गाली दे दूंगा। आपने स्वयं को सर्वज्ञ समझ रखा है, पूर्ण समझ रखा है। हमने सब पढ़ लिया, हमने सारा जो है वेद कंठस्थ कर लिए, हमने सारे जो है दर्शन समझ लिए, हमने सारे उपनिषद घोल के पी लिए, और हमको सब आता है, हम ही पूर्ण है, हम ही सत्य है, हम ही परब्रह्म परमात्मा भी है। जो हमारे विरुद्ध जाएगा हम तो उसको गाली दे देंगे भाई। सत्यता ये है कि हनुमान चालीसा के जो प्रथम चौपाई है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, इसका आधा भाग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का भी व्याख्या करने को कह दूं ना, 10 लाख जन्म लेने पड़ेंगे आपको। तो आप सर्वोच्च धर्माधिकारी को ज्ञान मत दीजिए, आप नहीं है उस लायक। क्योंकि जो शंकराचार्य होते हैं नारायण के बाद वही हैं। स्वयं देवराज इंद्र भी उतर आए तो शंकराचार्य को ही प्रणाम करेंगे। किसको आप समझा रहे हैं, किसको अपशब्द बोल रहे हैं? दूसरी बात, कहा गया है शंकरो साक्षात शंकरः, शंकराचार्य साक्षात शिव हैं। शंकराचार्य का अपमान करने वाले हे दुर्बुद्धियों, तुम साक्षात शिव का अपमान कर रहे हो, और शिव का अपमान राम को अभीष्ट नहीं है। तो प्रथम तो स्वयं को रामद्रोही कहना प्रारंभ करो, राम भक्त नहीं हो, धर्म को नहीं मानते हो तुम। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, तुम में और म्लेच्छों में केवल इतना अंतर है कि उनका खतना हुआ है, तुम्हारा नहीं हुआ है। ये जो धर्म धुरंधर बने घूम रहे हैं, जो शास्त्रों को गालियां देंगे, जो ऋषियों को गालियां देंगे, जो मान्याचार्यों को गालियां देंगे, वे सब के सब वास्तव में मानसिक वैचारिक म्लेच्छ ही हैं। कोई अंतर नहीं है, सिर्फ शारीरिक अंतर है कि ये का खतना हुआ है, इनका नहीं हुआ है। केवल खतने का अंतर बचा है, अन्यथा इन्होंने पूर्ण रूप से म्लेच्छ धर्म को ही शिरोधार्य कर लिया है। इसीलिए इन्हें शास्त्रों से आपत्ति है, इन्हें धर्माचार्यों से आपत्ति है। प्रथम तो स्वयं को तुम धर्म रक्षक कहना भाई बंद कर दो, क्योंकि धर्म रक्षा के लिए सबसे पहले धर्म को धारण करना पड़ता है।
तुमसे तो शिखा नहीं रखी जाती, क्या खाक धर्म रक्षा करोगे? तुमसे चंदन का एक टीका नहीं लगता, तुमसे जो है स्त्री मोह नहीं छूटता, 4 लड़की दिखी नहीं, जीव निकाल के लार चुआते पीछे घूमोगे, मिनट में जो है बैठ के लिंक मांगते घूमोगे। तो तुम तो सबसे पहले धर्म रक्षा की बात करना छोड़ दो, तुम्हारे बस की ना है। और यदि आत्म कल्याण चाहते हो तो सबसे पहले जाकर के ईश्वर के समक्ष नतमस्तक होके हृदय से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो, क्योंकि ये तुमने किसी संत का अपराध नहीं किया है, ये तुमने भगवान का अपराध किया है। शंकराचार्य कोई मामूली बाबा नहीं है, सड़क पर घूमते हुए सर्वोच्च धर्माधिकारी हैं, चुनाव से नहीं बनते हैं। तो ये अपराध सर्वप्रथम बंद करो। दूसरा, यदि आत्म कल्याण चाहते हो तो भगवान नाम का आलंबन लो। एक तो इन धर्म धुरंधरों को अगर ये बोल दो कि भगवान का भजन करो तो इनको अलग भूत लग जाता है कि मन साफ होना चाहिए, शिखा रखने से क्या होगा, तलवार निकालो, युद्ध लड़ो, इनको मार दो, उनको मार दो। शास्त्र बल, आराधना का बल ही हमारी रक्षा कर सकता है, अन्यथा जो शस्त्र के बल पे उतान थे ना, चले गए। शस्त्र और बाहुबल तो दुर्योधन के पास भी था, क्यों नहीं जीत लिया समर? धर्म का बल नहीं था। तो धर्म रक्षा करनी है तो धर्म को धारण किया जाना चाहिए, धर्म का बल अर्जित किया जाना चाहिए, ड्रामे नहीं करने चाहिए। और धर्माभास में जीते हुए धर्म का नाम लेके धर्म की आड़ में अधर्म, ये ड्रामेबाजी से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए जो ये समस्त धर्म धुरंधर हैं, जिन्होंने ये समझ रखा है कि धर्म रक्षा का भार हमारे कंधे पे आ गया है, हम नहीं होंगे तो धर्म रक्षा नहीं होगी, शंकराचार्य फालतू होते हैं, धर्माचार्य फालतू होते हैं, इन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, सब कुछ किया मोदी जी ने। तो सुनो बेटा, ऐसा है